श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम लोग अपने YouTube चैनल के माध्यम से समझते हैं पाप और पुण्य के विषय में। एक एक शब्द में यदि परिभाषा देखें तो परिभाषा में यही है कि पुण्य बराबर सुख और पाप बराबर दुख। पाप और पुण्य कौन है, इनको गिनकर नहीं बताया जा सकता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में वेद आदि में जो कर्म करने योग्य बताया गया है वह पूर्ण है, तथा जिसको निषिद्ध कहा गया है वही पाप है। कभी कभी मानसिक भाव के भेद से पुण्य की क्रिया भी पाप बन जाती है। जैसे जप तप बड़े पुण्य का कर्म है, परंतु वह किसी का प्राण लेने के उद्देश्य से किया जाए अथवा अपने को पुण्यात्मा बताकर किसी को ठगने के लिए किया जाए तो देखने में ऊपर से पुण्य कर्म होने पर भी वह वास्तव में पाप हो जाता है। इसी प्रकार झूठ बोलना वस्तुतः बहुत बड़ा पाप है, परंतु किसी निर्दोष की प्राण रक्षा के लिए झूठ बोलने की आवश्यकता हो तो वहां झूठ भी पूर्ण बन जाता है, परिवर्तित हो जाता है। व्यास जी ने संपूर्ण शास्त्रों का आलोडन करके एक एक वाक्य में पाप और पुण्य की परिभाषा बतलाई है। परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। व्यास भगवान कहते हैं कि दूसरों का भला करना पुण्य का काम है और दूसरों को कष्ट पहुंचाना पाप का कार्य है। या यूं कहिए कि जिस कर्म से अपना और दूसरे का परिणाम में अहित होता हो वह पाप है, और जिससे परिणाम में दोनों का हित होता है वही पुण्य है। यही पाप पुण्य की परख का सारभूत सिद्धांत है। इसे सदा स्मरण रखना चाहिए और पाप कर्म से बहुत दूर रहना चाहिए कि हमारे द्वारा जो भी आचरण किया जा रहा है उससे किसी को कोई कष्ट तो नहीं प्राप्त हो रहा है। यदि कष्ट प्राप्त हो रहा है तो वही पाप है। भोजन के संबंध में हिंदू धर्म शास्त्रों ने बहुत सावधान रहने की राय दी है। भोजन के विषय में हमारे भोजन और पान से ही मन प्राण की पुष्टि होती है। एक लौकिक कहावत है, जैसा खाओ अन्न वैसा हो हमारा मन। हमारे खाए हुए अन्न का जो सारतम अंश है उसी से मन बनता है। मन ही समस्त इंद्रियों का प्रेरक है, अतः मन ठीक ना रहे तो हमारे शरीर इंद्रियों के द्वारा कोई उत्तम कार्य हो ही नहीं सकता। मन कब ठीक रहेगा? जब हम अच्छा अन्न ग्रहण करेंगे, भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे, तो हमारा मन अच्छा रहेगा। परमार्थ साधन में मन की शुद्धि पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। अशुद्ध मन से ज्ञान या भक्ति किसी भी साधन में यथार्थ तथा पूर्ण सफलता नहीं होती। भक्ति हो ही नहीं सकती यदि मन अच्छा नहीं है। सिद्धि का दूसरा नाम ही मन है। मनः शुद्धि, मन को शुद्ध करें। मन तभी शुद्ध रहता है जब हमारा आहार शुद्ध हो। शास्त्र में कहा गया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार वही शुद्ध है जो शुद्ध न्यायपूर्ण जीविका द्वारा उत्पादित अन्न से बना हो, सात्विक हो। भोजन निर्माण में भी बाह्य शुद्धि और
आंतरिक शुद्धि के नियमों का यथावत पालन किया गया हो। आजकल चौका चूल्हा को ढकोसला बताया जाता है, परंतु कितने ही अदृश्य भूतादि प्राणी जो आतिवाहिक देहों में या वायु प्रधान प्रेत शरीर में रहते हैं, भूख के कारण प्रत्येक अन्न पर दृष्टि रखते हैं। अपवित्र स्थानों में उनका बल स्वभावतः बढ़ जाता है, अतः वे अपवित्र स्थान में अपवित्रता पूर्वक तैयार किए हुए अपवित्र अन्न को अपनी दृष्टि स्पर्श से भी दूषित कर देते हैं। इसलिए भोजन बनाते समय, भोजन परोसते समय मन को बहुत अच्छा रखना चाहिए, शुद्धि का भी ध्यान रखना चाहिए, पवित्रता का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस अन्न पर कोई भी दृष्टि ना पड़े। इसलिए पहले माताएं जब भोजन बनाते थे तो ठाकुर जी का नाम लेती थीं। रोटी बेल रही हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। और आजकल माताएं क्या करती हैं, मोबाइल रख लेती हैं और बढ़िया फिल्मी गाने गाती हैं। तो आप बताइए भोजन में कैसी दृष्टि पड़ेगी। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए भोजन बनाते समय चौका में। हाँ, आजकल माताएं क्या कहेंगी कि किचन में जा रहे हैं, और जहाँ जहाँ किचन है वहाँ क्या क्या होता है, किचकिच होती रहती है। किचन नहीं, क्या है, हमारा रसोई घर है, अन्नपूर्णा घर है। ये लिखवाना चाहिए अपनी रसोई के बाहर, अन्नपूर्णा निवास, अन्नपूर्णा घर, किचन नहीं। इसलिए बहुत सावधानी रखनी चाहिए भोजन बनाते समय, पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे जो है हमारे घर के जो जीव हैं, मनुष्य हैं, जो परिवार के सजन हैं, वे स्वस्थ रहेंगे। जहाँ रसोई घर साफ स्वच्छ धुला या लिपा पुता हो, बनाने वाला शुद्ध सदाचारी प्रेमी हृदय एवं वायु शुद्ध से भी संपन्न हो, अन्न भी न्यायता उपार्जित हो, वहाँ इन अदृश्य भूतादिकों का प्रवेश नहीं होता है। जहाँ भगवान नाम का कीर्तन होता है, स्वाहा सुधा के स्वर गूंजते हैं, वहाँ से भूत प्रेतादि भाग जाते हैं। ऐसे घरों का अन्न स्वभावतः पवित्र होता है, जहाँ भगवान नाम होता रहता है। इसलिए भगवान का नाम लेते हुए भोजन आदि सब बनाना चाहिए। और भोजन का भोग अवश्य लगाना चाहिए। भगवान को भोग लगाया गया हो, बलवैश्य देव कर्म करके देवता और अतिथि का प्राप्य भाग निकाल दिया गया हो। हम लोगों के यहाँ तो शास्त्रों में बताया गया है कि अतिथि ना भी आए तब भी उसके लिए आप बढ़िया सा भोजन बनाइए, उसका भाग निकाल के रख दीजिए। वो आजकल माताएं क्या करती हैं, बिल्कुल गिन गिन कर रोटी बनाती हैं। हाँ, और कोई आ जाए तो दूसरे का मुंह ताकती हैं, अब बताओ इसे क्या खिलाया जाए। परंतु हम लोगों का धर्म ऐसा नहीं है। हम लोगों के यहाँ अतिथि देवो भव, अतिथि का भी नित्य भोजन बनाया जाना चाहिए। जब वो आ जाए तो उसको बढ़िया से पवाओ, क्योंकि अतिथि क्या है, अतिथि देवता ही है। जिसकी तिथि ना मालूम हो उसका नाम है अतिथि। जब भी कोई घर में आ जाए तो उसको प्रेम पूर्वक भगवान का प्रसाद अवश्य पवाना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भोजन आदि में बहुत शुद्धि रखनी चाहिए, बढ़िया से बनाना चाहिए। ठाकुर जी का भोग अवश्य लगाना चाहिए। जब ठाकुर जी का भोग लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, पूर्ण मिलेगा। और जब हमारे जीवन में पूर्ण की वृद्धि होगी तो क्या होगा, सुख की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। अर्थात भगवान आनंद कंद की कृपा हमारे घर में
हमारे व्यापार में खूब बरसेगी। इसलिए आप सभी लोग बहुत ध्यान रखें। आज हमने आपको बताया पाप और पुण्य के विषय में। जो भी हम कार्य करें उसको सोच समझ कर करें कि जिससे हमको पाप ना पड़े, क्योंकि पाप का ताप बहुत बड़ा होता है। तो पाप का फल प्राप्त होता है तो मनुष्य इधर उधर भागने लगता है। लिखा हुआ है शास्त्रों में, जब पापी प्राणी मरकर जाता है यमलोक में तो वहां भी कांपता है बैठकर। यमराज के दूत कहते हैं, भैया तुमने पाप करते समय तो कोई सावधानी नहीं बरती, अब जैसा कर्म किया है उसी के फल को भोगो। इसलिए भैया सभी लोग बहुत सावधान रहो, जीवन में खूब आनंद से रहो, और जो भी कर्म करो उसको विचार करके करो कि हमारे कर्म से किसी को कोई कष्ट तो नहीं हो रहा। इसका विशेष विचार रखिए, यही पाप है। जो भी भगवान का, ठाकुर जी की खूब जय जयकार करो, भगवान के मंत्र का जप करो, भगवान को भोग लगाओ, ये सब क्या है? पुण्य कार्य है। पुण्य की वृद्धि होगी, हमारे जीवन में आनंद होगा। बोले आनंद कंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।